सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो तफसीर सूरह तौबा के हवाले से 29 दुरूस हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा 30वां दर्स है। इस तरीके से सूरह तौबा की तफसीर मुकम्मल हो जाएगी। आज आप हजरात के सामने सूरह तौबा आयत नंबर 124 ता आयत नंबर 129 टोटल 6 आयत की तफसीर पेश करूंगा और सूरह तौबा की मुकम्मल आयत 129 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलिमाते हक कहने की तौफीक अता फरमाए और कलिमाते हक को सुनने के बाद अमल करने, कल्ब व जिगर में बसाने, मजीद आगे पहुंचाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बिरादरान इस्लाम, सूरह तौबा आयत नंबर 124, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को वादे किया कि जब कुरान उतर रहा था तो आयतें उतरती, सूरतें उतरती, मुनाफिकीन इसका मजाक उड़ाते और मुसलमानों से पूछते इससे क्या हो गया, इससे क्या फायदा हुआ। यानी उनका अंदाज आपस में मजाया होता और नुज़ूल कुरान का वो मजाक उड़ाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में एक तो इसका तस्करा किया, फिर अल्लाह ने इसी आयत करीमा में इस बात को भी वादे किया कि अहले इस्लाम जो मुसलमान हैं, जब आयतें उतरती और सूरतों का नुज़ूल होता तो इनके दिलों को मजीद तस्कीन मिलती और ये खुशी मनाते। यानी बताया जा रहा है मुनाफिकीन का तेवर कैसा था और यह भी बताया जा रहा है कि मुसलमान कितना खुश होता था। अब आयत करीमा की तरफ आप आ जाए। स्क्रीन पर वो आयत करीमा मौजूद है। रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, व इदा मा उन्ज़िलत सूरतुम फमिनहुम। रब कहता है कि जब हम किसी सूरत को उतारते तो कुछ लोग क्या कहते, मैं यकूल, या देखें मीम नून और फिर इसके बाद यकूल है। मैं यकूल से मुराद है मुनाफिकीन। मुनाफिक क्या करते, अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, ये जो आयतें उतरी और सूरतें उतरी है इससे क्या हो गया, किसको क्या फायदा हो गया। यानी एक अंदाज मज़ाहिया और वो अंदाज जो गैर मुनासिब है ये मुनाफिकीन इख्तियार करते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में अब मुसलमानों का शेवा क्या था और मुसलमानों का तरीक़ेकार क्या था। कुरान आगे कहता है, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। और इस मकाम पर ईमान वालों से मुराद कौन है, मैं और आप नहीं। सारी बातें नुज़ूल कुरान का दौर तो अभी नहीं जा रही। नुज़ूल कुरान का दौर कौन सा था, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया।
आपकी उम्र मुबारक 40 बरस थी, और 63 साल जब आपकी उम्र मुबारक हुई, नुज़ूल कुरान कंप्लीट हो गया। नुज़ूल कुरान का दौरानिया कितना? 23 साल, यानी 23 इयर्स। ये उस दौर की बात हो रही है, और उस दौर में जाहिर बात है वो थे सहाबा इकराम और करीबी अहले बैत। इसका मतलब कुरान के अंदर ये जो मज़कूर है फ़अम्मल लज़ीना आमनू, इस मकाम पर मुराद सहाबा इकराम की ज़वाते मुक़द्दसा है। इसका मतलब है कि एक तरफ मुनाफिक है और इनके मुकाबले में सहाबा इकराम है, या फिर आप ये कहें कि एक तरफ सहाबा इकराम है और इनके मुकाबले पर मुनाफिकीन है। तो फ़अम्मल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, जब कोई आयत उतरती, सूरत उतरती, फ़ज़ादतहुम ईमाना, ईमान के जिस मकाम पर वो फाइद होते हैं, अल्लाह नुज़ूल कुरान के सदके उनके ईमान को मजीद मजबूत फरमा देता। ये बात सहाबा इकराम की हो रही है। और फिर इसके बाद कुरान कहता है वहुम यस्तबशिरून, जब कुरानी आयतें उतरती, सूरतें उतरती, तो इन मुकद्दस हस्तियों के चेहरे खिलने लग जाते, वो खुशी मनाते कि अल्लाह पैगामात को उतार रहा है। ये थी सूरह तौबा आयत नंबर 124। अब हम अगली आयत की तरफ आते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 125। इस मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन का तस्करा फरमाया और इस बात को वादे किया, मुनाफिकीन के दिलों के अंदर बीमारी है, मर्ज है, और अल्लाह क्या करता है, इनके बीमारी को और बढ़ा देता है। इसका मतलब ये कि जब नुज़ूल कुरान होता ना, मुसलमानों का ईमान मजीद मजबूत होता और मुनाफिकों के अंदर जो कुफर भरा हुआ है वो गंदगी में और इजाफा होता। ये कुरान कहता है। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह यह है कि नुज़ूल कुरान पर ये मजाक उड़ाते थे। कुरान उतरता, ये मजाक उड़ाते, देखो कुरान उतर आया, आयतें उतर आई, सूरतें उतर आई, मादअल्लाह, अल्लाह की पनाह, नाज़ेबा कलिमात का इस्तेमाल करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे नाराज होता है। रब ने क्या किया, जितना वो मजाक उड़ाते कुरान का, रब ने इन्हें इसी तरीके से और गंदा कर दिया। अब देखें कुरान क्या कहता है। सूरह तौबा आयत नंबर 125 की तरफ अब मुतवज्जे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अम्मल लदीना फी कुलूबिहिम मरद, बात मुनाफिकीन की हो रही है। रब कहता है इनके दिलों में बीमारी है, गंदगी, गलाजत है। फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, रब कहता है इनके दिलों में जो पलीदगी है ना, गंदगी, रब ने उस पलीदगी में और इजाफा कर दिया, माज़अल्लाह, और इजाफा कर दिया। यहां एक बात काबिल तवज्जो है, वो ये है मुनाफिकीन के दिल बीमार है और कुरान इसे कहता है रिज्स, रा जीम सीन, रिज्स कहते हैं नापाकी को, पलीदगी को। यानी कुरान कहता है इनके दिलों में पलीदगी है, लेकिन अल्लाह क्या करता है, इला रिज्सिहिम, इनकी पलीदगी और नापाकी में और इजाफा करता है, यानी इन्हें और गंदा कर देता है। अब रब्बे जलील कहता है वमातु वहुम काफिरून, अब इनका मुकद्दर क्या हो गया, कुफर है, इनका खात्मा फिर कुफर पर होता है। यहां एक बात जो समझने के बहुत ज्यादा लायक है, वो ये है मुसलमान का शेवा क्या है। सुनिएगा, मुसलमान से गुनाह होता है, ये क्लियर बात है।
हम खता के पुतले हैं। कोई इस बात का दावा करे मुझसे गुनाह नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे तेरा ये कहना ये खुद गुनाह है। ये बात ध्यान में रखेगा। बल्कि हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब कहता है मेरे बंदे गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में तौबा करते हैं। जब वो गुनाह करते हैं और गुनाह के बाद तौबा करते हैं और रुजू इल्लाह करते हैं, रब कहता है ये अंदाज मुझे बड़ा पसंद आता है। पर मैं अगर ऐसा ना हो ना, मैं इस कौम को हटा दूं और इनकी जगह पर दूसरी कौम को पैदा कर दूं, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। जब वो खता करता है अल्लाह इतना नाराज नहीं होता जितना कि खता करने के बाद वो तौबा करता है और उस वक्त अल्लाह उस बंदे से ढेर सारा खुश हो जाता है। ये तवज्जो रखिएगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बंदा गुनाह करता रहे, कि अगर वो गुनाह करता रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गुनाह को अहमियत ही नहीं दे रहा, जबकि इससे रब नाराज होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई खता हो जाए तो खता के बाद शर्मिंदगी ये मुसलमान होने की अलामत है, और खता होने के बाद निडर हो जाना, बेबाक हो जाना, क्या हो गया, एक ही तो गुनाह कर लिया है, ये तो होता रहता है, याद रखिएगा ये निफाक की अलामत है। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब सूरे तौबा आयत नंबर 126, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मकाम पर मुनाफिकीन को झुंझोरा है। मुनाफिकीन को यह बताया जा रहा है कि तुम अपने निफाक पर अड़े हो, लेकिन हम ऐसे शवाहिद देते हैं और ऐसी बातें तुम्हारे सामने ले आते हैं ताकि तुम अपने निफाक से तौबा कर लो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम तौबा नहीं करते। इसकी एक मिसाल देता हूं, फिर आयत करीमा की तरफ हम आते हैं। जैसे मुसलमान गज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, मुनाफिकीन का ज़हन क्या था, ये मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। और इसके सारी वजाहत में कर चुका हूं तफसील के साथ। एक तो सफर बड़ा तवील था, 700-800 किलोमीटर, गर्मी के दिन, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। और फिर एक बहुत बड़ी ताकत जो उस जमाने की ये समझे कि बदमाश, और वो ताकत रूम, मुसलमान उनसे लड़ने जा रहे हैं। मुनाफिकीन क्या कहते हैं, ये गए अब आएंगे नहीं। मुनाफिकीन का ज़हन ये था बस इस्लाम अब मिट जाएगा, माज़अल्लाह। मुनाफिकीन का ज़हन ये था अब कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग करने वाला अब कोई नहीं बचेगा। ये मुनाफिकीन का ज़हन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा तबूक में सहाबा किराम ने शिरकत की और खैर व आफियत के साथ लौटे। लौटकर इस बात को वादे कर दिया, तुम समझ कुछ और रहे थे और हुआ कुछ, अब तो अकल के नाखून लो। ये रब बताना चाह रहा है। अब आप आए आयत करीमा की तरफ, जो सूरे तौबा आयत नंबर 126 है। रब जलील कहता है, अवला यरौना, इन्हें अभी तक ये ना सूझा, अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आम मर्रा और मर्रते, हम हर साल 1 और 2 मौका देते हैं आजमाने का। यानी ऐसी चीजें वादे कर देते हैं आंखों के सामने कि जिसको कहा जाए कि अंधा भी देखे तो तस्लीम कर ले। ऐसी बातें हम मुनाफिकीन के सामने लाते हैं ताकि उन्हें होश आए और सही माना में इस्लाम को कबूल कर ले। लेकिन रब क्या कहता है इन बदबख्तों के बारे में? रब कहता है सुम्मा ला यतूबून, लेकिन इसके बावजूद वो तौबा नहीं करते। वला हुम यज़क्करून, और जो नसीहतें हम पेश कर रहे हैं उनसे नसीहतें हासिल नहीं करते। सूरे तौबा आयत नंबर 127, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को वादे किया जब सहाबा किराम मौजूद होते,
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत या सूरत को नादिल करता, और जब अल्लाह के हबीब इसे बयान करने लगते ना, तो उस मजमे के अंदर मुनाफिकीन भी होते हैं, अक्सर सहाबा किराम, लेकिन बाद मुनाफिकीन, ये मुनाफिक जो है मुसलमानों की तरफ देखते हैं, कोई हमें देख तो नहीं रहा, और फिर इसके बाद मुंह बिगाड़ कर चले जाते हैं। यानी मुनाफिकीन का जो तेवर है, सूरे तौबा आयत नंबर 127 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया। अब आप आयत करीमा की तरफ आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरा, जब कोई सूरत उतरती, या ये कह दे कि कोई आयत उतरती। अब ये मुनाफिक क्या करते, नज़रा बअदुहुम इला बअद, सहाबा किराम को हुजूर की तरफ देखते, और क्यों देखते, हल यराकुम मिन अहद, कोई हमें देख तो नहीं रहा, क्योंकि ये अपने आप को इस हवाले से बोर महसूस करते हैं, उकता रहे होते हैं माज़अल्लाह, क्योंकि इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना नुज़ूल कुरान से और नुज़ूल सूरत से। तो ये देखते हैं एक दूसरे को, नज़रा बअदुहुम इला बअद, हल यराकुम मिन अहद, हमें कोई देख तो नहीं रहा। जब इन्हें तसल्ली हो जाती इन मुनाफिकीन को, हमें कोई देख नहीं रहा है, तो मुंह छुपा कर क्या करते हैं, सुम्मन सरफ, चले जाते, कहते हमने नहीं बैठना इस मजमे में, इस महफिल में। और ये वो महफिल है, वल्ला उस महफिल के बराबर तो कोई महफिल हो ही नहीं सकती। सारी बातें किताब मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हो, और सामईन कौन हो, सहाबा किराम। क्या कोई जमीन पर इससे बेहतर भी कोई मजलिस और महफिल हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन देखिए मुनाफिक नहीं बैठता, मुनाफिक कहता बस ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही बयान फरमाएंगे ना कि कुरान का ये हुक्म आ गया, ये सूरतें आ गई, हमने नहीं सुनना। वो इस तरीके से जाहिर करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, तो मुंह बिगाड़ कर, चेहरा बिगाड़ कर वो चले जाते हैं। लेकिन अब इसकी पादाश में कि इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया, और इस तरीके से ये जाहिर करते हमारा कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं, और हमारा बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो रब इसकी पादाश में क्या करेगा, सरफल्लाहु कुलूबहुम, अब इन्होंने अपने मुंह को बारगाह रिसालत से फेरा ना, अल्लाह इनके दिलों को पलट देगा, कुरान कह रहा है। यानी इसका मतलब वही बात आ गई कि इनकी बीमारी में मजीद इजाफा करेगा। फिर इसके बाद रब ने फरमाया अन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, रब कहता है ये ऐसी कौम है जो समझने को आमादा ही नहीं, तैयार ही नहीं, जिसको मैं अपनी जबान में कहूंगा बेवकूफ, अहमक, थोड़ा और लफ्ज गिरा दूं तो ये कहेंगे गधे हैं ये सारे। बल्कि आज का गधा भी फिर भी हम कहेंगे वो अच्छा हो, कि जिसे ईमान ही नसीब ना हो तो बात ही खत्म हो गई ना, कि सबसे अहम चीज क्या है, वो ईमान है। ये बात ध्यान में रखेगा, ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए कि अगर ईमान है और खताएं हैं तो फिर भी तो अल्लाह चाहे तो बख्श दे, और अगर अल्लाह उस वक्त नहीं बख्शता तो सदा भुगतेगा, फिर आखिर जन्नत में तो जाएगा ना। लेकिन जो काफिर है, बदबख्त है, मुनाफिक है, उसका ठिकाना क्या है? कुरान ने कह दिया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम का सबसे शदीद और खतरनाक जो तबका है वो निचला है, कहा ये इनका ठिकाना है, इसके अंदर ये जाएंगे। सूरे तौबा आयत नंबर 128, सूरे तौबा आयत नंबर 128, ये मुकम्मल आयत मेरे मुस्तफ़ा की नात पर मुश्तमिल है। जैसे आप नात याद करते हैं, अगर आप इसे भी याद कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नात लिखी जाती है वो मेरा कलाम होगा, आपका कलाम होगा, किसी बुजुर्ग का कलाम होगा। लेकिन सूरे तौबा आयत नंबर 128
ये वो कलाम है जो मेरे रब ने इरशाद फरमाया। और इसके अंदर जनाब सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत, शान और आप अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं उसका तस्करा है। क्योंकि कुरान का उसलूब है इख्तिसार, कुरान तफसील नहीं बयान करता। देखिए कुरान बार बार कहता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, लेकिन उसकी सारी तफसील आपको कहाँ मिलेगी? अहादीस बारका में। कुरान बार बार कहता है वातु ज़कात, ज़कात दो, लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए, तफसील चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? वो अहादीस बारका में मिलेगी। तो कुरान का जो अंदाज है वो मुख्तसर होता है, बड़ा जामे होता है, और वो ऐसा अंदाज होता है जिसको कहें कि समंदर को कूजे में कुरान बंद करके पेश कर। फिर अहादीस बारका और अक़वाल सहाबा, ताबईन वो क्या करते हैं? वो ये बताते हैं जनाब ये कूजा नहीं, ये समंदर है। ये बात ध्यान में रखेगा। अब आए उस आयत करीमा की तरफ जो सूरे तौबा की आयत नंबर 128 और बड़ी मशहूर आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ने सबसे पहले तो इस बात को बयान किया, ए मेरे बंदो तुम इंसान हो और तुम ही में से एक शख्स को मैंने भेजा। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाशुबा बशर हैं। ये बात ध्यान में रखेगा। और ये कोई इख्तिलाफी पॉइंट नहीं है। आला हजरत फादिल बरेलवी ने फतावा रज़विया में इस बात को लिखा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत यानी इंसान होने का इनकार करता है वो काफिर है। ये आला हजरत फादिल बरेलवी ने लिखा। पता चला कि ये जो इशू है ना, ये इख्तिलाफी है ही नहीं, ये मुसल्लमा और मुत्तफिका है। इख्तिलाफी इशू क्या है? हम ये कहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा बशर इंसान भी है और अल्हम्दुलिल्लाह नूर भी है। ये हमारा नजरिया। तो पता चला कि अग़ियार से जो हमारा इख्तिलाफ है बशरियत और इंसान होने में नहीं है, बल्कि जो इख्तिलाफ है वो नूरानियत में है। वो कहते हैं नूर नहीं है, हम कहते हैं नूर है, और बढ़ चढ़ कर बयान करेंगे मेरे मुस्तफ़ा नूर है। नूर वाला आया, नूर लेकर आया। तो हम तो ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जो हमारा नजरिया है। तो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसल बशर हैं और लाजवाब नूर है। फरिश्ते भी नूर है, लेकिन हम तो ये कहते हैं फरिश्ते नूर के जिस मकाम पर फाइद है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम और लेवल उससे भी हजारों लाखों गुना अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। फिर इसके बाद रब क्या कहता है सुनिएगा, क्योंकि रब ने इस बात को वादे कर दिया कि तुम मेरे हबीब के खल्क होने का, मेरे हबीब के इंसान होने का इनकार मत कर। इसे क्लियर कर दिया सूरे तौबा आयत नंबर 128 के अंदर। अब रब कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। बड़े प्यारे कलिमात है। अगर इन कलिमात का मैं मफहूम पेश करना चाहूं तो इन लफ्जों में इसका मफहूम बनेगा कि जब तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचती है, कोई चोट लगती है, तो तकलीफ तुम्हें पहुंचे, चोट तुम्हें लगे, दर्द मेरे मुस्तफ़ा को होता है। कितने प्यारे अंदाज में बयान किया गया। जरा गौर करें, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। अब वो बीमार हो जाए, बीमार कौन हुआ? बेटा हुआ। बीमार कौन हुआ? बेटी हुई। लेकिन आप मां को जाके पूछे, अगर आप ज्यादा तकलीफ में तो रोती मां है, रोती मां। यानी जख्म आपको लगा, बीमार आप हुए, और उस दर्द का एहसास किसको हुआ? मां को हुआ। मां को एहसास कम होता है। रब ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे मुस्तफ़ा को बहुत ज्यादा होता है। ये अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम का मफहूम और खुलासा है। इसका मतलब क़यामत तक इला यौमिल क़ियामा हुजूर की उम्मत को जो भी तकलीफ पहुंचेगी, अगरचे मेरे मुस्तफ़ा अपनी कब्र अनवर के अंदर जलवा अफरोज है, लेकिन तकलीफ जो है ना
और जिसको कहें कि दर्द से जो कलेजा फटता है ना, वो कलेजा मुस्तफ़ा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, अब इसके बाद अगले कलिमात, हरीसुन अलैकुम। हरीसुन अलैकुम का मतलब क्या है? मतलब ये कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी खैर के चाहने वाले और हमारे खैर के हरीस है। यानी आप हर वक्त ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत वो काम करे जिसके जरिए वो जन्नत में जाए, मेरी उम्मत वो काम करे जिसके जरिए वो अपने रब को राजी कर ले। यानी हरीसुन अलैकुम के ये कलिमात बता रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा का हर लम्हा जो है उम्मत के साथ खैर ख्वाही है। फिर इसके बाद इस आयत करीमा के इख्तिताम की तरफ, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इस मकाम पर अल्लाह ने इस बात को वादे किया, जो नबी हमने तुम्हारे दरमियान भेजा है वो तुम पर रऊफ भी है और रहीम भी है। अब इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को वादे किया कि मेरा प्यारा हबीब रऊफ और रहीम है। आप कुरान का मुताला करें, अलहम से वन्नास तक, एक मकाम पर नहीं, दसियों मकामात बल्कि सैकड़ों मकामात पर आपको मिलेगा रऊफ और रहीम अल्लाह है। अब देखें, रऊफ और रहीम अगर आप कुरान का मुताला करें तो वादे होता है कि अल्लाह है। रऊफ कौन? अल्लाह। रहीम कौन? अल्लाह। लेकिन इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब साहिब लोलाक को खुद कह रहा है, मौलवी नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई मुदारिस नहीं कह रहा, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत वादे करता है, ए मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम मोमिन हो और तुम पर हमने अपने हबीब को रऊफ और रहीम बनाया। रऊफ कहते बहुत ज्यादा मेहरबान, रहीम कहते बहुत ज्यादा रहम करने वाला। यहां एक बात क्लियर हो गई और वो बात ये है कि बाद मर्तबा क्या होते हैं, लफ्ज वर्ड्स सेम सेम होते हैं। अब वो सेम सेम लफ्ज होने की बिना पर लोग फतवे लगा देते, कहते ये शिर्क हो गया, ये शिर्क है, ये शिर्क है। अगर लफ्ज सेम होने की बिना पर कहा जाए कि शिर्क है, तो फिर रऊफ और रहीम की तालीम तो खुद अल्लाह दे रहा है, अल्लाह बता रहा है। पता ये चला कि शिर्क कब होता है, जब माना भी वैसा ही माना जाए। अब देखिए, आप अल्लाह के लिए मानते हैं रऊफ, अल्लाह रऊफ बहुत मेहरबान है, अजली अबदी है, वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा रऊफ है, अजली नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बनाया। और मेरे मुस्तफ़ा बिला शुबा बिला तरद्दुद अल्लाह के मोहताज है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हम अल्लाह के भी मोहताज है और मेरे मुस्तफ़ा के भी मोहताज है, बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसी तरीके से रहीम है, अल्लाह रहीम है, अजली अबदी, हमेशा से हमेशा रहेगा और वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन जनाब सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहीम है, अल्लाह ने बनाया, पहले नहीं थे। पता चला अजली अबदी नहीं है। जो अजली अबदी होता है वो हमेशा से होता है और अल्लाह अजली और अबदी है। मेरे मुस्तफ़ा की जो सिफात है वो अजली अबदी नहीं, यानी अल्लाह ने अता फरमाई, तो जब तक अल्लाह ने अता ना फरमाई थी नहीं थी ना, इसका मतलब अजली अबदी नहीं है। तो मेरे मुस्तफ़ा की जो सिफात है वो अजली अबदी नहीं है और सिफात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खुदा की मोहताज है। पता चला अल्लाह रऊफ है, माना अलग है, मुस्तफ़ा रऊफ है, माना अलग है, अल्लाह रहीम है, माना अलग है, मुस्तफ़ा रहीम है तो माना अलग है। यहां ये मसला क्लियर हो गया, अल्लाह इल्म गैब जानता है, मेरे मुस्तफ़ा भी जानता है। लेकिन अल्लाह का जो इल्म गैब है अजली अबदी है और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इल्म गैब है वो अजली अबदी नहीं, यानी पहले नहीं था, मेरे रब ने अता किया। और रब अपने इल्म में किसी का मोहताज नहीं और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इल्म में रब के मोहताज है। ये जो आयत है 128,
जब मैं ये आयत करीमा का आज मुताला कर रहा था, वैसे पहले भी कई मरतबा मुताला किया, तो थोड़ा दिल के अंदर जैसे कहते हैं ना कि ये बातें सुनने के बाद जो मुस्तफ़ा से हमारा लगाव है अल्लाह ऐसा महसूस होता है और बढ़ जाता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अजीम नात है। हसन रज़ा खान साहब ने एक कलाम लिखा, वो कलाम मुझे याद आया, मैंने इसे लिखा है और इंशाअल्लाह अभी महफिल के इख्तिताम पर बाकायदा वो हमारे जो नात खां हैं वो पढ़ेंगे भी, मगर वो कलिमात मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, बड़े बेहतरीन कलिमात हैं। जब ये आयत करीमा पढ़ा तो ये कलाम मुझे याद आया, मैंने इसे नोट किया। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, के आप ही की खुशी आपका कहा होगा। किसी के पांव की बेरी ये काटते होंगे, कोई असीरे गम उनको पुकारता होगा, कोई कहेगा तू आई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदुए हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। सूरे तौबा आखिरी आयत, आयत नंबर 129, और अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर सूरे तौबा मुकम्मल हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में दो टोक अंदाज इख्तियार किया, यानी अपने हबीब को कहता है आपका काम है आप तबलीग करें, आप इन्हें बार बार दर्स दे, खैर ख्वाही की बातें बताएं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मानते ये बदबख्त। अब कुरान क्या कहता है सुनिएगा, फ़इन तवल्लौ, ए हबीब बार बार आप समझा रहे हैं, आप बतला रहे हैं शफकतों से, मोहब्बतों से, अखलाक से, अच्छे किरदार से, इसके बावजूद भी नहीं मानते। फ़इन तवल्लौ, उन्होंने मुंह फेर लिया, तो आप इनके सामने इरशाद फरमा दे, फ़कुल हस्बी अल्लाह, मेरा रब मुझे काफी है। ठीक है, मेरा काम था मैंने पूरा कर दिया। हस्बी अल्लाह, मेरा रब मुझे काफी है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मेरा भरोसा है। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वही अर्शे अज़ीम का परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये मुकम्मल हमारे 30 दर्स हो गए। ये सारे दर्स अगर आप YouTube पर सर्च करना चाहे तो मिल जाएंगे, मुकम्मल दुरुस्त YouTube पर मौजूद है। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो